थ्योरी ऑफ मशीन में आगे लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो थोड़ा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। काइनेमेटिक पेयर्स हम लोगों ने देखा था, उसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कांटेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजर। उसमें on the basis of nature of contact, इसमें दो क्लासिफिकेशन थे, एक लोअर पेयर और दूसरा था हायर पेयर। तो लोअर पेयर में कौन कौन से आ रहे थे? टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर। हायर पेयर में था रोलिंग पेयर। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लोअर पेयर को लोअर पेयर क्यों बोलते हैं, हायर पेयर को हायर पेयर क्यों बोलते हैं। तो लोअर पेयर में अगर हम लोग टर्निंग पेयर का एग्जांपल लेते हैं, तो टर्निंग पेयर में दो लिंक्स होते हैं जो पिन ज्वाइंटेड होते हैं, यहां कनेक्शन होता है, और लिंक 1 ये है, लिंक 2 ये है। तो टर्निंग पेयर में एक लिंक दूसरे लिंक के ऊपर टर्न करेगा या रोटेट करेगा, जिसमें सरफेस कांटेक्ट होता है। सरफेस कांटेक्ट होने की वजह से जो लुब्रिकेशन होता है दोनों लिंक के बीच में वो प्रॉपर लुब्रिकेशन हो जाता है, जिससे इसका टियर वियर बहुत ही कम होता है, स्लो होता है। अगर रोलिंग पेयर की बात करें तो एक ये सरफेस है जो लिंक 1 है, और ये आपका एक रोलर है। अगर ये इससे पेयर बना रहा है और जब ये आपका मोशन करेगा तो जो भी लुब्रिकेशन यहाँ पे होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यूज आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और प्रॉपर इन दोनों के बीच लुब्रिकेशन नहीं रहता है, जिसकी वजह से इसका वियर जो है, वियर रेट ज्यादा होगा और इसमें क्या होगा, कम होगा। तो जो भी हम लोगों के मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं तो उसमें ये लोअर पेयर और हायर पेयर पहचानने से ये बेनिफिट मिल जाएगा कि कहां पर हमारा लुब्रिकेशन प्रॉपर है और कौन सा पार्ट देर में बेयर होगा, और कहां पर प्रॉपर लुब्रिकेशन ना होने की वजह से जो हमारा पार्ट्स है वो बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगा, वियर हो जाएगा। आगे हम लोग इसमें और बात करते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये कैम फॉलोवर का। यहां ये जो फिक्स है वो लिंक 1 है, ये कैम लिंक 2 है, और ये फॉलोवर लिंक 3 है, और फिर ये फिक्स लिंक है, इसको 1 लिंक बोलते हैं। अब इसमें कैम जो है रोटेट करेगा, फॉलोवर क्या करेगा, आपका रेसिप्रोकेट करेगा। अगर हम लोग इसके मोशन पे जाएं तो ये क्या करता है, रोटेशन करता है, ये क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग करता है। तो लिंक 1 और 2 मिलकर के क्या बनाते हैं, टर्निंग पेयर, जो कि क्या है, लोअर पेयर है। लिंक 2 और 3 मिलकर के क्या बना रहे हैं, पॉइंट कांटेक्ट बना रहे हैं, जो कि क्या है, हायर पेयर है। ये किस कैटेगरी में आता है, हायर पेयर, पॉइंट कांटेक्ट की वजह से। और लिंक अगेन 3 और 1 में क्या है, स्लाइडिंग पेयर है, ये स्लाइडिंग पेयर, ये भी लोअर पेयर होता है। तो अगर हम इसके मोशन के रिस्पेक्ट में देखें कि जो हमारा इनपुट है और आउटपुट मोशन, इनपुट हम रोटेशन दे रहे हैं और ये क्या मिल रहा है, रेसिप्रोकेटिंग। तो एक अगला देखते हैं, अगर ये लिंक 1 है, फिक्स लिंक 1,
और लिंक टू को हम लोगों ने ऐसे ले लिया, और फिर यहां लिंक 1 अपना ये है, और लिंक 3 ये स्लाइडर है, लिंक 3 ये स्लाइडर है, और ये जो फिक्स लिंक है ये लिंक 1 है। और इसको अगर हम लोग ये कनेक्ट कर दें तो यहां देख रहे हैं हम लोग कि इसमें कितनी लिंक है, 1 2 3। अब ये लिंक 1 ये लिंक 2 हो गई, और ये इसको लिंक 3 बोल दिया गया, और ये एक एक्स्ट्रा लिंक हम लोगों ने ये लिया। अगर हम लोग ये देखें, अगर यहां से हम लोग इनपुट देते हैं, ये क्रैंक की तरह अगर रोटेट करेगा तो आपका ये क्या करेगा, ये इसके अंदर रेसिप्रोकेट करेगा। तो अगर हम लोग इसका देखें कि जो हमारा मोशन था, मोशन चेंज नहीं हुआ, हमें क्या मिल रहा था, रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा था, और यहां भी क्या मिल रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मिल रहा है। इनपुट में क्या दे रहे थे, रोटरी मोशन दे रहे थे, ये भी क्या है, रोटरी मोशन दे रहे थे। तो अगर हम लोग इससे कंपेयर करें, लिंक 1 और 2 क्या बना रहे हैं, इसमें लिंक 1 और 2 टर्निंग पेयर बना रहे हैं, जो कि लोअर पेयर होता है। लिंक 1 3 स्लाइडिंग पेयर, जो कि लोअर पेयर है। अब लिंक 2 और 4 क्या बना रहे हैं, टर्निंग पेयर, जो कि लोअर पेयर। लिंक 4 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं टर्निंग पेयर, जो कि लोअर पेयर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि एक हायर पेयर को, अगर हमें हायर पेयर को इलिमिनेट करना है तो इसके लिए क्या हमें लगाना पड़ा, क्या हम लोगों को करना पड़ा, 2 लोअर पेयर। एक हायर पेयर में क्या है, 2 लोअर पेयर, और एक एक्स्ट्रा लिंक, लिंक 4 हम लोगों ने क्या किया, एक्स्ट्रा लगाया। इसमें कितने लिंक हैं, 1 2 3। इसमें कितने लिंक हैं, 1 2 3 4। ये लिंक हम लोगों ने क्या करी, एक्स्ट्रा लिंक लगाई। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोगों को हायर पेयर को हटाना है तो यहां पर हम लोगों को 2 टर्निंग पेयर और एक न्यू लिंक लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से हम लोग एक रिजल्ट ले सकते हैं कि 1 हायर पेयर बराबर 2 लोअर पेयर, यानी कि 2 लोअर पेयर बराबर 1 हायर पेयर। अब आगे हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म। डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम लोग F से डिनोट करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन फुली मोशन पोजीशन ऑफ सिस्टम। इट इज द मिनिमम number of minimum number of variable or variables required to define fully मोशन ऑब्लिक पोजीशन ऑफ सिस्टम। मीन्स किसी भी सिस्टम का मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने लगेंगे कि उसके मोशन और पोजीशन को क्या करे, डिफाइन कर दे। अगर हम लोग इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, तो हम लोग ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। थर्मल में भी आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा होगा, अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, जैसे आपने मटेरियल साइंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा होगा।
उसी प्रकार से यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग देख रहे हैं, मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ इनपुट्स लगेंगे हमें एक मैकेनिज्म से कंस्ट्रेंड मोशन पाने के लिए, एक यूनिक मोशन पाने के लिए कितने नंबर ऑफ इनपुट्स देने पड़ेंगे। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि यदि हमारा कोई ऑब्जेक्ट एक 3D मोशन कर रहा है, यानी स्पेस में है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो हम लोग यहां पर एक रेंडम ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का हो सकता है। आपने ये ब्लॉक ले लिया। अब हम लोग इसको, एक ऑब्जेक्ट है ये, इसमें देखेंगे कि ये कितने नंबर ऑफ मोशंस कर सकता है फ्रीली, इंडिपेंडेंट कितना है, कितने मोशन देने के लिए इंडिपेंडेंट है। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। हम लोग माइनस और प्लस की बात नहीं करेंगे, प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे, हम लोग एक्सिस की बात करेंगे। ये एक्स एक्सिस है। तो ये ब्लॉक एक्स एक्सिस में ट्रांसलेट कर सकता है, एक्स एक्सिस में क्या कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है। वाई एक्सिस में क्या कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, और जेड एक्सिस में भी ट्रांसलेट कर सकता है। अभी हम लोग यहां पर माइनस प्लस की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सिस देख रहे हैं। और क्या कर सकता है, तो ये ब्लॉक आपका एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ये ब्लॉक आपका एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। यहां क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ रोटेशन की बात हो रही है। और ये जेड एक्सिस के अबाउट भी क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो अगर हम लोग देखें इसमें 3D में, इन 3D नंबर ऑफ मोशन देखेंगे तो 3 ट्रांसलेशन मिला, 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन। तो यहां से ये समझ सकते हैं कि अगर 3D में कोई ऑब्जेक्ट है तो 3 ट्रांसलेशन कर सकता है, 3 रोटेशन कर सकता है। अब ट्रांसलेशन किस एक्सिस के अलोंग करेंगे, तो अलोंग एक्स एक्सिस। ट्रांसलेशन के लिए हम लोग क्या वर्ड लगाते हैं, अलोंग लगाते हैं। तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। रोटेशन तो अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट कर सकता है, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये 3 रोटेशन और 3 ट्रांसलेशन देने के लिए क्या है, फ्री है। तो अगर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला हो जाएगा F बराबर 3D में अगर है तो टोटल नंबर ऑफ मोशन माइनस टोटल नंबर ऑफ मोशन अरेस्टेड, टोटल नंबर ऑफ मोशन अरेस्टेड। यानी कांस्टेंट, कितने मोशन रुक सकते हैं। हालांकि यहां पर एक भी ऐसा मोशन नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसके लिए लिखें तो F बराबर 6, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 6। अगर जनरल एक फार्मूले की बात करें तो हम लोग क्या हो जाएगा, इन 3D F बराबर 6 माइनस नंबर ऑफ मोशन अरेस्टेड। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेनर मैकेनिज्म के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला देखेंगे।